जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग को दोस्तों प्रैक्टिस सेट लाए हैं दोस्तों, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट क्या है? 1 है। प्रैक्टिस सेट कितना है? 1 है। इसमें टॉप 50 MCQ क्वेश्चन है दोस्तों। 50 MCQ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस से संपूर्ण एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, वो हर एग्जाम के लिए कवर होगा। इसमें बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा है, बिहार SSC हो, बिहार के अदर एग्जाम होगा जिसमें SSC रेलवे, SSC हो जाए, रेलवे हो जाए, अदर एग्जाम के लिए भी SSC या तो रेलवे, हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। यह बुक है दोस्तों 7500 प्लस MCQ क्वेश्चन, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट आज 1 कराने वाले हैं। एक सीट पक्का होगा दोस्तों 2025 के लिए। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट दोस्तों 1 है। देखिए प्रैक्टिस सेट 1 में 50 टॉप क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन है? आप लोग दोस्तों कॉपी कलम निकाल के बताइएगा कि 50 में कितना आया है आंसर। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ABCD। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर हैं दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उनकी मृत्यु दोस्तों हुई थी 1956 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। 1956 में मृत्यु हुए थे दोस्तों। इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है दोस्तों। इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली अभी दूर है, इसका नारा दिया था। भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था दोस्तों। 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर, वर्ष 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में था? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद शहर में था दोस्तों। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी स्वराज पार्टी की स्थापना भी किए थे, स्वराज के भी। और प्लस में गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जन्म हुए थे। और 30 जनवरी 1948 में उनके मृत्यु है। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को और 30 जनवरी 1948 को। 2 अक्टूबर को जन्म दिवस माना और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों गांधी जी को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ हुआ था दोस्तों? ये तो हो गया था कहाँ? इलाहाबाद। पूछेगा लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता होता है दोस्तों। जो लाहौर है ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में। कराची भी पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? होम रूल लीग की स्थापना में शामिल कौन नहीं थे? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये शामिल नहीं थे दोस्तों। बाकी कौन कौन शामिल थे? एनी बेसेंट थे शामिल थे, बाल गंगाधर तिलक शामिल थे, एस सुब्रमण्यम अय्यर ये भी शामिल थे। कौन शामिल नहीं थे दोस्तों? तो 3 का हो जाएगा डी नंबर दोस्तों। 3 का डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, 9 आखिरी घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन था? 9 आखिरी घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन था? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। प्यारे लाल थे दोस्तों। कौन थे? प्यारे लाल थे, जो नौखल घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव थे, प्यारे लाल दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल बरदौली सत्याग्रह किए थे दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल बरदौली सत्याग्रह कराए थे। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सविनय अग आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। सविनय अग आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संरचनात्मक कार्यक्रम को दिया था दोस्तों। संरचनात्मक कार्यक्रम को दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी रचना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो नहीं है दोस्तों। बाकी दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी के है। दुर्गेश नंदिनी किनका? बंकिम चंद्र चटर्जी के है। आनंद पाठ बंकिम चंद्र चटर्जी के है। देवी चौधरानी भी किसका है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों राष्ट्रीय गीत गाया था, जो सत्य में जयती कौन गाया था दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 1911 ईस्वी में सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रस्ताव रखा था दोस्तों। वर्ष 1911 में
कब तो हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के प्राथमिक शिक्षा के प्रस्ताव रखा था। कब? गोपाल कृष्ण गोखले के समय रखा था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। महात्मा गांधी जी के गुरु थे दोस्तों। महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाया था? दादा भाई नौरोजी। 1868 ईस्वी में दोस्तों, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी थे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी थे। बाबर के बारे में जान जाते हैं दोस्तों। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने ही बारूद का प्रयोग सबसे पहले किया था। बाबर ने ही बारूद का प्रयोग किया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में दोस्तों। कहाँ से? सासाराम में शेरशाह का मकबरा है दोस्तों। शेरशाह का मकबरा। शेरशाह ने ही ग्रेट ट्रक रोड शेरशाह सूरी ने ग्रेट ट्रक रोड का ही निर्माण किया था। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलारी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। 1916 ईस्वी में अलारू सीताराम राजू के द्वारा किया गया था दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन, पागला पंथ के स्थापना किसने किया था? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करम शाह ने किया था दोस्तों। करम शाह ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुलगम पद्धति के दोस्तों। तुलगम पद्धति। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? तो 1556 में। दूसरा लड़ाई 1526 में। पानीपत का प्रथम 1526, दूसरा 1556 में, तीसरा हुआ था दोस्तों 1761 में। पूछेगा पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देखिए, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्रता सारगी राजवंश की स्थापना किसने की? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलिक उल शर्क ने किया था दोस्तों। मलिक उल शर्क ने किया था। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अधिकांश संख्या में दफनाए गए बच्चों को सावधान प्राप्त हुए थे। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का सावधान प्राप्त हुए थे। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जारबो संस्कृत में दोस्तों। जारबो संस्कृत में। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो 14 का हो जाएगा डी दोस्तों, गुप्त वंश का योगदान सबसे अधिक था। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे दोस्तों। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में स्थित है दोस्तों। सारनाथ में। 16 नंबर क्वेश्चन, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफ के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफ के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने मना कर दिया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने मना कर दिया था। 17 नंबर क्वेश्चन, यूरोप को तुर्की अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तरी आर्कटिक महासागर अलग करता है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन, शिवलिंग शैल समूह के दक्षिण में भाबरा क्षेत्र उदाहरण है। शिवलिंग शैल समूह के दक्षिण में भाबरा क्षेत्र उदाहरण है दोस्तों। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
गिरिपद स्थिति का, गिरिपद स्थित का, गिरिपद स्थित का। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार में संबंधित नहीं है, सौर परिवार में संबंधित नहीं है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निहारिका जो है सौर परिवार का सदस्य नहीं है दोस्तों। बाकी सौर परिवार का मुखिया कौन होते हैं दोस्तों, तो सूर्य होता है दोस्तों। सूर्य के अंदर जो होता है, अंदर का तापमान 15 मिलियन होता है और सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, डिग्री सेल्सियस। पूछेगा सौर मंडल के बारे में, सौर मंडल के बारे में, इसमें कुल 8 ग्रह होते हैं दोस्तों। कितने ग्रह, 8 ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, बृहस्पति होता है जो सबसे बड़ी ग्रह होता है, और सबसे छोटा बुध ग्रह होता है, सबसे छोटा बुध ग्रह होता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी का वाहन, सांझ का तारा और सुबह का भी तारा शुक्र को कहा जाता है। चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है दोस्तों। अब पीला ग्रह किसे, बृहस्पति को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 20 नंबर, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताएं। अब बताइए अनुच्छेद के बारे में कौन सा अनुच्छेद सही होगा। कई नंबर 20 नंबर का होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे ए का 3 अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अब कोई भी व्यक्ति 25 के बाद जब 26 में जाता है तो धार्मिक कार्यों का अनुभव करता है, कि गृहस्थी में जब हेलता है तभी धार्मिक, क्योंकि 25 तक जब पढ़ाई का एज होता है दोस्तों, याद करने की ट्रिक बता रहे हैं कि 25 तक तो पढ़ने के धार्मिक में कब हेलता है, जब 25 के बाद जाता है तो 26 में तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब धर्म से इसका ग्रस्त बन गया दोस्तों। बी के 4। अब ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, संसद सचिवालय अनुच्छेद 98 और अनुच्छेद 98 संघ शासित प्रदेश अनुच्छेद 239। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिक के शिकायतों के दोस्तों, नागरिक के शिकायतों के। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल पर ऑफ राइट्स पर आधारित है। बी में है संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। 3 में है भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। 4 में एक भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता है। तब 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, बी सी डी तीनों क्या है, गलत है, बाकी एक सही है दोस्तों। क्या है, एगो इस सही है। कौन सही, ए। मौलिक अधिकार पर संविधान भाग 3 से लिखा है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कहाँ तक है दोस्तों, अनुच्छेद 35 तक है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। ऐसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, यूएसए के संविधान। पूछेगा मौलिक अधिकार कहाँ से, 12 से 35 तक, यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 23 नंबर, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का विषय क्या था। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संस्थाओं का गठन या कार्य संचालन, सरकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 24 नंबर, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार या कानून कब पारित किया जा सकता है, कानून कब पारित किया जा सकता है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद हो जाएगा कब दोस्तों, अनुच्छेद नहीं 1996 ईस्वी से, 1996। व्यक्तिगत प्रोज आय एक है दोस्तों, क्या है, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीडीओ बराबर व्यक्ति आय माइनस व्यक्ति कर भुगतान माइनस कर मतलब टैक्स। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि अत्यधिक वाष्पशील होता है दोस्तों। अत्यधिक क्या होता है, वाष्पशील। जब शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति होती है तो क्योंकि अत्यधिक क्या होता है, वाष्पशील होता है। 27, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब
वातावरण ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होता है। वातावरण ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। 28 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। खाद्य ऊर्जा में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। कितना? 1% दोस्तों। कितना? 1% परिवर्तित करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित 1 निम्नलिखित 2 को मिलान कीजिए। 29 का तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। एक का ए हो जाएगा। ऑर्सेनिक जो है फेफड़ा का कैंसर का उपयोग करता है। ऑर्सेनिक जो है फेफड़ा का कैंसर का इलाज करता है। केडियम जो है केडियम जो हड्डियों में कमजोर करता है। केडियम जो हड्डियों में कमजोर करता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है पॉलीविनाइल को श्वसन संबंधित समस्या है। अबेरियम मस्तिष्क सूजन को करता है दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 30 नंबर, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसेटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसेटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रीकरण कहलाता है दोस्तों। एस्ट्रीकरण कहलाता है। 31 नंबर, ग्रेफाइट में परत को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट में परत को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वंडरवॉल्स बल द्वारा दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंध है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों। किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो किस प्रकार के उत्तक में मनुष्य में ग्रंथि निर्माण होता है? ग्रंथि का निर्माण होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर उपकल उत्तक से। किस उत्तक से? उपकल उत्तक से। किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि उत्पन्न? तो उपकल उत्तक से। उत्तक किसे कहते हैं दोस्तों? कोशिका के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तक कहते हैं। कोशिका खोज कोशिका खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? 34 का हो जाएगा प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। 35 नंबर, पौधों में रंध्र का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर बी स्फीति दाब पर निर्भर करता है। स्फीति दाब पर। निम्न में से कौन सा फूल का एक अंश या भाग है? 36 का हो जाएगा स्त्री केसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? स्त्री केसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2, यह एक विषैले पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियारों के रूप में किया जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर यह प्रज्वलित हो जाता है। 38 नंबर, समान ठंडा में निम्नलिखित में से नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी हैं। 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिस्टेमिन है दोस्तों। हिस्टेमिन है। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतःद्रव्य जलिका में। लसिका एवं रुधारु किस उत्तक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधारु किस उत्तक का उदाहरण है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवाहनी उत्तक का उदाहरण है दोस्तों। संवाहनी उत्तक का उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिसंचलन किसे निर्देशित करता है? 41 का हो जाएगा सी दोस्तों आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति के कार्य और विक्रय करना। 42, पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो 42 का हो जाएगा तारपोर समिति दोस्तों। तारपोर समिति के द्वारा। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था?
भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एच एच बेरोज हो जाएगा दोस्तों। 44 नंबर, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा परिस्थिति उष्ण स्थल माना जाता है? तो 44 का हो जाएगा सी दोस्तों, पश्चिमी घाट माना जाता है। कहाँ? पश्चिमी घाट। 45 विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ में स्थित है दोस्तों। कच्छ में। कहाँ? कच्छ में। कच्छ कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। 47 निम्नलिखित में से किसने कहा स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? जीव नहीं बल्कि क्या है? मन है। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं मन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया? द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीपद अमृति डांगी। वाइसलिंग नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? 49 का ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ? नागालैंड में। HDPE का फुल फॉर्म, HDPE का फुल फॉर्म होता है 50 के, हाई डेंसिटी पोलीथेनाइल। अब आगे कुछ वन लाइनर है दोस्तों दिल, इसका भी पढ़ लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था तो नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? नर्मदा घाटी में। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ मिला? मेहरगढ़ में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष मिला था दबदबा में। गर्त आवास का मिला था बुर्जहोम में मिला था। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला था? बुर्जहोम में मिला था। जोतो खेत कहाँ मिला था? कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिला था? कालीबंगा एवं लोथल से। युग संविधान कहाँ मिला था? कालीबंगा लोथल से। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। आप लोग को एग्जाम होगा बिहार पुलिस, बिहार SSC, बिहार दरोगा और एनटीपीसी में भी 40 को जीके जीएस पूछा जाता है दोस्तों, 40 को, जिसमें जीके जीएस संपूर्ण हम रिवीजन करा रहे हैं। इसका PDF चाहते तो टेलीग्राम चैनल गुलशन गुप्ता एजुकेशन पर जुड़ जाएगा। आप लोग का दिन शुभ हो।